नमस्ते दोस्तों, शैलीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ। आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ, आज मैं ये झटपट से बनने वाले सूजी के गोलगप्पे और किस तरह से हम 5 मिनट में मीठे पानी को बनाकर तैयार कर सकते हैं, उसकी रेसिपी लाई हूँ। अभी होली आने ही वाली है, तो आप इन सूजी के गोलगप्पों को होली पर जरूर ट्राई कर सकते हैं। और ये इतने अच्छे बनते हैं कि सभी आपके इनके सूजी के गोलगप्पों के फैन हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को बनाना। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें हम यहाँ पर 125 ग्राम के करीब जो है ये बिल्कुल महीन वाली सूजी ले लेंगे और इसे एक बार हम छन्नी से छान लेंगे। यहाँ पर हमें महीन वाली सूजी ही यूज करनी है। अगर आपके पास महीन वाली सूजी नहीं है और मोटी वाली सूजी है तो आप उसे एक बार ग्राइंडिंग जार में डालकर अच्छे से पीस लीजिएगा। तभी हमारे जो सूजी के गोलगप्पे हैं वो बहुत अच्छे से बनकर तैयार होंगे। और अब यहाँ पर मैंने 25 ml के करीब ऑयल ले लिया था और उसे बिल्कुल अच्छे से हमने गरम कर लिया है और उसे सूजी में हम ऐड कर देंगे। और अभी हम इसे स्पैचुला से ही मिलाएंगे क्योंकि जो ऑयल है हमारा अच्छे से बिल्कुल गरम है। इसे हमें अभी हाथों से मिक्स नहीं करना है। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद ही हम इसमें हाथ लगाएंगे और इसे इस सूजी में अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा ऑयल है वो सूजी में अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब हम इसे एक बार बांध कर देखें तो ये इस तरह से बंधे जैसे कि ये लड्डू बन रहा हो, तो इसका मतलब हमारी सूजी में जो हमने ऑयल डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी यहाँ भी मैंने 1/4 कप लिया है और उसे भी हमने अच्छा गर्म कर लिया है पानी को और उसे हम सूजी में ऐड कर देंगे। पानी की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम या ज़्यादा हो सकती है, ये आपकी सूजी की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि पानी कितना लगेगा। और अब हम इसे एक बार पहले स्पैचुला से हल्के से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम इसे हाथों से अच्छे से मसलते हुए गूंथेंगे जिससे कि जो हमारा डो है वो बिल्कुल चिकना लगकर तैयार हो। हमें यहाँ पर जो सूजी का डो है वो बिल्कुल चिकना बनाकर तैयार करना है। अगर आप यहाँ पर बारीक वाली सूजी नहीं लेंगे, मोटी वाली सूजी से गोलगप्पे ट्राई करेंगे तो उससे कभी भी आपके जो सूजी के गोलगप्पे हैं वो बिल्कुल भी अच्छे बनकर तैयार नहीं होंगे क्योंकि जो मोटी वाली सूजी है वो बाइंड ही नहीं होगी और आपके गोलगप्पे अच्छे से नहीं बनेंगे। इसलिए हमें यहाँ पर बिल्कुल बारीक वाली सूजी का ही यूज करना है। अभी जब हम सूजी को अच्छे से गूंथ रहे हैं तो इसमें मुझे पानी की यहाँ पर थोड़ी सी कमी लग रही है, तो अब हम इसमें यहाँ पर थोड़ा सा गर्म किया हुआ पानी और ऐड कर देंगे। लेकिन पानी अब हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है, बहुत सारा एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारी जो सूजी है वो ज़्यादा लूज भी हो सकती है। और इसे भी हम अच्छे से मसलते हुए इसका एक बिल्कुल चिकना सा डो लगाकर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा सूजी का डो है वो अच्छे से लग गया है और इस डो को लगाने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बहुत ही झटपट से हमारा गोलगप्पों का डो जो है वो लगकर तैयार हो जाता है। और हमने इसमें अच्छे से मोयन डाला है तो आप इन गोलगप्पों को काफ़ी दिन तक स्टोर कर कर भी रख सकते हैं। अब हमारा जो गोलगप्पों का डो है वो देखिए बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर लग गया है और ये बिल्कुल चिकना है। मैं यहाँ पर आज 125 ग्राम सूजी से ही गोलगप्पे बना रही हूँ, अगर आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा भी बना सकते हैं। और अब हम इसे गीले कपड़े से ढककर 5 मिनट के लिए इसी तरह रेस्ट करने देंगे। 5 मिनट के बाद जब हमारा जो सूजी है वो अच्छे से सेट हो जाएगी तब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाकर तैयार करेंगे। हमारे सारे गोलगप्पे एक ही साइज के बने, इसलिए यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून वाली स्पून ले ली है और उसी से हम अपनी सारी जो गोलियां हैं वो बनाकर तैयार करेंगे जिससे कि हमारे सारे गोलगप्पे एक साथ बनकर तैयार हो जाएंगे। इसी तरह अब हम यहाँ पर सारे जो हमने डो लगाया है उससे पेड़ियां नहीं बनाएंगे। अभी हमने यहाँ पर सिर्फ 12 ही पेड़ियां बनाई हैं और बाकी के डो को हमने गीले कपड़े से ढककर ही रखा है। और अब मैं जिस तरह से वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से हम इन्हें हाथों के बीच में रखते हुए गोलियों को अच्छे से गोल कर लेंगे और थोड़ा सा चपटा कर लेंगे जिससे कि जब हम इन्हें बेलें तो हमें बिल्कुल भी दिक्कत ना हो।
और अब हम इसी तरह अपनी सारी गोलियों को गोल कर कर चपटा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक जो है रोलिंग बोर्ड ले लिया है और उस पर हम एक लोई को रखेंगे और जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, एक बार आगे और एक बार पीछे इस तरह से बेलन को चलाते हुए हम गोलगप्पे बना लेंगे। यहाँ पर मैं ओवल शेप में बना रही हूँ, आप चाहें तो आप इन्हें गोल शेप में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। हमें इन्हें बनाकर इकट्ठे नहीं रखना है, हम साथ साथ बनाते जाएंगे और साथ साथ हम इन्हें फ्राई करते जाएंगे। इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल डालकर पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी हमारे जो गोलगप्पे हैं वो बिल्कुल अच्छे से फूलेंगे। इधर हम बेलते जाएंगे और एक एक गोलगप्पे को हम ऑयल में फ्राई होने के लिए डालते जाएंगे और जो गैस की फ्लेम है वो हम हाई ही रखेंगे अब और इनको अच्छे से फूलने देंगे। जब हम इसमें लगातार गोलगप्पे डालेंगे तो जो हमारे ऑयल का टेम्परेचर है वो ऑलरेडी ही थोड़ा सा कम हो जाएगा और एक बार में आपके ऑयल में जितने गोलगप्पे आ जाएं आप उतने गोलगप्पे ऑयल में डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैं लगभग 12 गोलगप्पे जो हमने बनाकर तैयार किए थे उन्हें ऑयल में डाल दूंगी और अब हम इन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि जो हमारे गोलगप्पे हैं वो बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। इसलिए हम इन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे। जिस तरह से मैं ऑयल ऊपर डाल रही हूँ इसी तरह से हम गोलगप्पों के ऊपर ऑयल डालेंगे जिससे कि हमारे गोलगप्पे सब तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होकर तैयार होंगे। यहाँ पर जो गैस की फ्लेम है बस हमें ये हाई ही रखनी है, ऐसा नहीं है कि हम इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करें। और अगर आपने इन्हें अच्छे से फ्राई नहीं किया तो आपके जो गोलगप्पे हैं वो रखने के बाद थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, इसलिए हमें इन्हें अच्छे से फ्राई करना है। और यहाँ पर अब हम इन्हें अच्छे से चलाते जा रहे हैं और अब हमारे गोलगप्पों पर अच्छा सा कलर आ गया है और अब हम इन्हें एक जाली पर निकाल लेंगे ताकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा तो वो नीचे निकल जाएगा। नीचे मैंने एक प्लेट रखी हुई है और जो बाकी के बचे हुए गोलगप्पे हैं उनको भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। एक एक कर कर हम सारे गोलगप्पों को ऑयल में डाल देंगे जिससे कि हमारे गोलगप्पे अच्छे से फूलेंगे। गैस की फ्लेम हमने यहाँ पर हाई करी हुई है और एक एक करके हमारे सारे गोलगप्पे अच्छे से देखिए फूलते जा रहे हैं। मेरी कढ़ाई में सारे गोलगप्पे अच्छे से फूले हुए आपको नजर आ रहे होंगे और ये अपने आप ही पलट जाते हैं और अब हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आप इन गोलगप्पों को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी आपका खाने का मन हो तो आप इन्हें आराम से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दूसरी बार के गोलगप्पे भी फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं और अब हम इन्हें अच्छे से चलाते हुए तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। अगर आपकी गैस की फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई है और तो आप उसे थोड़ा सा हल्का सा मीडियम कर सकते हैं और अगर आपने इसे छोटे वाले बर्नर पर बना रहे हैं तो उसमें आपको इसे मीडियम करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर अब बातों ही बातों में जो हमारे गोलगप्पे हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो अब हम उन्हें यहाँ पर निकाल लेंगे जिससे कि हमारे जो गोलगप्पे हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पर इन पर कलर भी बिल्कुल अच्छे से आ गया है तो अब हम इन्हें छन्नी में निकाल लेते हैं। और जो अभी 3-4 गोलगप्पे हमारे लग रहे हैं कि अभी अच्छे से क्रिस्पी नहीं हुए हैं तो उन्हें अभी हम कढ़ाई में ही रहने देंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो सके। हम इन पर अच्छे से ऊपर ऑयल डालते जाएंगे, नहीं तो एक तरफ से ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगे जिधर से ये पलटे नहीं जा रहे हैं। इसलिए हम इन पर अच्छा गरम ऑयल डालते रहेंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अब हमारे ये जो बाकी के बचे हुए गोलगप्पे थे ये भी अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन्हें भी हम अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। अब हमने अपने सारे गोलगप्पों को बाहर निकाल लिया है और अब हम इन्हें इसी तरह जाली पर रखकर ही अच्छे से ठंडा होने देंगे। जैसे जैसे ये ठंडे होंगे तो बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि 5 मिनट में हम इंस्टेंट मीठा पानी कैसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास इमली की खट्टी मीठी चटनी है, इससे हम अपना पानी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो है 3 सर्विस स्पून के करीब जो है ये इमली की खट्टी मीठी चटनी ले लूँगी। ये इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और अब हम इसमें पानी डाल देंगे जितना आपको पानी की ज़रूरत है।
तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है और एक बार हम चटनी को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे यहाँ पर क्योंकि खट्टा पानी नहीं खाया जाता तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ मीठा पानी ही बना रही हूँ। अब हमारी जो चटनी है वो पानी में अच्छे से मिक्स हो गई है और अब हम इसमें स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल देंगे और यहाँ पर हम थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। तीखा भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा तीखा डाल दीजिएगा। और अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच जो है पुदीने का पाउडर डालेंगे और आधी छोटी चम्मच ही जो है हमने यहाँ पर भुने जीरे का पाउडर डाला है और इसे एक बार हम अच्छे से मिक्स कर टेस्ट कर लेंगे। अगर आपको इसमें किसी चीज़ की कमी लगे तो आप उसे अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और अब हमने यहाँ पर थोड़ी सी इसमें जो रायते वाली बूंदी आती है वो डाल दी है। वैसे ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लीजिए तैयार है झटपट से बनने वाला मीठा पानी और सूजी के झटपट से बनने वाले गोलगप्पे। आप मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो साइड में बेल आइकन है आप उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।